सच्चा प्यार इससे साबित नहीं होता कि आप कितने लंबे समय से एक साथ हैं। सच्चा प्यार तब पता चलता है जब परिस्थितियां खराब चल रही हो और फिर भी आप एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करे और जिंदगी में साथ आगे बढ़े। इसी पर आधारित है यह अनोखी कहानी। तो दोस्तों, साक्षी एक फैशन डिजाइनर थी और रोहित एक कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता था। साक्षी और रोहित एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। उनके रिलेशन को लगभग 6 साल हो गए थे और अब साक्षी रोहित से शादी करना चाहती थी। पिछले महीने रोहित का प्रमोशन हुआ, जिसके कारण उसे दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा। जाने से पहले वह साक्षी से मिला था। साक्षी बहुत उदास थी कि अब वह दोनों मिल नहीं पाएंगे, लेकिन साक्षी ने रोहित को कभी मना नहीं किया जाने से वह चाहती थी रोहित अपने कैरियर में आगे बढ़े और यही सोचकर उसने खुशी खुशी रोहित को जाने दिया था। वह दोनों एक दूसरे को रोज फोन करते और घंटों बातें करते थे। साक्षी उससे उसके नए काम, नई जगह के बारे में पूछती रहती कि उधर सब कैसा है, वह समय पर खाना खाता है कि नहीं, काम में मन लगता है कि नहीं। साक्षी उसे उसका सब कुछ पूछती थी। 1 साल अच्छे से बीत गए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा कि साक्षी बहुत परेशान रहने लगी। रोहित नहीं तो खुद साक्षी को फोन करता और जब साक्षी फोन करती थी तो यह बोलकर फोन रख देता था कि वो काम में व्यस्त है। साक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि रोहित ऐसा क्यों कर रहा है। भले कितना भी काम हो, 5 मिनट तो मुझसे बात कर ही सकता है। 1 महीना ऐसे ही चला गया। फिर साक्षी थक कर रोहित को फोन करना छोड़ दी और रोहित तो उसे खुद से फोन करता ही नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए तो साक्षी ने खुद फोन किया रोहित को। उसने फोन नहीं उठाया। साक्षी ने उसे 4 से 5 बार फोन किया, फिर भी उसने फोन नहीं उठाया और ना ही रोहित बाद में खुद साक्षी को फोन किया। साक्षी बहुत परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि सच में रोहित काम में व्यस्त रहता है कि कुछ और बात है। कुछ दिनों बाद साक्षी अपने काम से छुट्टी लेकर रोहित को बिना बताए उससे मिलने चली गई। साक्षी को रोहित का पूरा पता मालूम था कि वो कहाँ रहता है। साक्षी रात के समय रोहित के घर पहुंची। उसने देखा कि रोहित के घर पर ताला लगा हुआ है। उसने रोहित को फोन किया, लेकिन हमेशा की तरह रोहित ने साक्षी का फोन नहीं उठाया। फिर साक्षी ने रोहित को मैसेज किया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ हो। थोड़ी देर बाद रोहित ने फोन किया और उसे बहुत डांटा कि तुम बिना बताए क्यों आ गई, किसने बोला था तुम्हें इधर आने के लिए, इतना कहकर फोन रख दिया। उसने साक्षी की कोई बात नहीं सुनी। साक्षी उसके घर के बाहर ही बैठी रह गई और सोचने लगी कि शायद रोहित को ऑफिस में बहुत काम हो और मैं बिना बताए आ गई। इसलिए वह गुस्सा हो गया और उसके घर के बाहर ही बैठ के उसका इंतजार करने लगी। सफर में साक्षी बहुत थक गई थी, इसलिए उधर बैठे बैठे साक्षी की आंख लग गई और वह सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि रोहित अभी तक घर नहीं आया। उसने फिर से रोहित को फोन किया। फोन उठाते ही रोहित बोला, क्या है, तुम मुझे बार बार क्यों फोन कर रही हो। साक्षी बोली, तुम कहाँ हो, रात भर तुम घर नहीं आए, मैं इधर तुम्हारे घर के बाहर कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रोहित गुस्से में बोला, तुम चली जाओ, मैं नहीं आ सकता। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। साक्षी बोली, क्यों कर रहे हो ऐसे, मेरी क्या गलती है, यह तो बताओ। रोहित बोला, तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और फिर फोन रख दिया। साक्षी बहुत रोने लगी। उसके पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह अनजान शहर में रोहित को कैसे और कहां ढूंढती।
फिर उसने सोचा कि रोहित के पड़ोसियों से एक बार पूछ ले कि रोहित यही रहता है ना, कि कहीं और शिफ्ट हो गया है। उसने पूछा तो उसे पता चला कि पिछले 1 महीने से रोहित यहाँ रहता ही नहीं है। यह सुनकर उसे और भी बुरा लगा कि रोहित ने उसे कुछ नहीं बताया था कि वह कहीं और शिफ्ट हो गया है। साक्षी अपने मन में ही कहा ठीक है, लेकिन अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ फिर भी उसने कुछ नहीं बताया और ना ही मिलने आया। फिर साक्षी वहाँ से अपने घर लौट गई। वह बहुत बेचैन हो रही थी। रोहित ऐसा क्यों कर रहा है? वह रोहित को फोन और मैसेज करती, लेकिन वह ना ही तो फोन उठाता और ना ही मैसेजेस का रिप्लाई करता था। कुछ 15 दिनों बाद रोहित का फोन आया। साक्षी अपने ऑफिस में थी। उसने तुरंत फोन उठाया और ऑफिस से बाहर निकली बात करने के लिए। वह पूछने लगी कि रोहित, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, लेकिन मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करो, मुझसे बात करो। उधर से रोहित बोला, अब प्लीज तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ और पिछले 1 महीने से उसके साथ ही रहता हूँ। इसलिए तुमसे मिलने उस दिन नहीं आया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं अपना फोन नंबर भी बदल रहा हूँ। इतना बोलकर रोहित ने फोन रख दिया। साक्षी यह सब सुनकर तो मानो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा। वो रोने लगी और सोचने लगी कैसे 6 साल का रिलेशन ऐसे कोई एक झटके में तोड़ सकता है। वह उसी वक्त ऑफिस से घर चली गई। वह बहुत रोई और फिर रोहित को फोन करने लगी, लेकिन जैसे रोहित ने कहा था कि वह अपना नंबर बदल रहा है तो उसका फोन भी नहीं लगा। साक्षी डिप्रेशन में चली गई। वह 15 दिनों तक ऑफिस नहीं गई तो उसे रोज ऑफिस से फोन आने लगे थे। आखिर में उसके बॉस ने उसे बोल दिया कि ऐसे ही कुछ दिन और चला तो उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। फिर कुछ दिनों बाद साक्षी ऑफिस जाने लगी, लेकिन काम में उसका मन नहीं लगता था। ऐसे ही 5 महीने हो गए। उस बात को लेकर अब साक्षी धीरे धीरे संभल रही थी। रोहित ने फिर कभी साक्षी को फोन नहीं किया और ना ही साक्षी ने फिर कभी रोहित को फोन किया।